इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो अर्थ क्रस्ट है उसका ओरिजिन या इवोल्यूशन वो कैसे हुआ। ठीक है, कि मतलब ये अर्थ क्रस्ट कैसे फॉर्म हुआ। तो इसके लिए एक थ्योरी है, मीटियोराइट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो पहले उसका जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही पतला था। ठीक है, जो हमारा अर्थ था उसका जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही पतला था, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था। ठीक है, अब अब होता क्या था कि इस पतले से एटमॉस्फेरिक लेयर की वजह से जो भी बाहर से मीटियोराइट्स आते थे ना और जो टकराते थे पृथ्वी पे, उनको ये जो एटमॉस्फेयर था, थीन लेयर वाला एटमॉस्फेयर, वो रोक नहीं पाता था। अब जैसे ही मीटियोराइट इसमें जाके टकराते थे तो होता क्या था कि शुरुआत समय में जो अर्थ था वहाँ पे इनिशियल स्टेज में, जब शुरुआती स्टेज में लिक्विड था पूरा इसमें, है ना, मतलब लावा ही लावा था। अब वो धीरे धीरे ठंडा होके कहीं ना कहीं जमने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा और एक लेयर बनाने लगा। ठीक, तो ये जो बाहर से जो मीटियोराइट जो अंदर आ रहा है वो आता था और इस सॉलिडिफाई जो लेयर जो ऊपर में बन जाता था लावा का, उसको तोड़ता था। ठीक है, टूटने की वजह से क्या होता था कि अंदर से जो ओलेवाइन रॉक रहता था, ठीक है, वो बाहर आता था गर्म होके। और ठीक, अब यही ओलेवाइन रॉक जब बाहर आता था और ज्यादा गर्म होके, तो ज्यादा गर्म होने के बाद में जो ओलेवाइन है वो बन जाता है बसाल्ट रॉक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यही जो है बसाल्ट रॉक बन जाता था, तो यही बसाल्ट रॉक फिर अर्थ के ऊपर में ऐसा फैलता था। ठीक, और यही बसाल्ट जो रॉक है, लावा है, जो जब ठंडा हो जाता था यही जो है ओसिनिक क्रस्ट कहलाता था। ठीक, अब यही ओसिनिक क्रस्ट जब और टूटता था, तो यही जो बसाल्ट का बना हुआ जो ओसिनिक क्रस्ट है वो अंदर जाता था, लावा में गर्म होता था, और ज्यादा गर्म होने के बाद में यही जो बसाल्ट है ये एंडेसेटिक लावा में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, एंडेसाइट लावा में। और यही जब एंडेसेटिक लावा जब बाहर आता था और सॉलिडिफाई होता था तो वो कहलाता था आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, बसाल्ट लावा जो है ठंडा होके बाहर आके जम गया तो वो कहलाएगा आपका ओसिनिक क्रस्ट। और फिर एंडेसेटिक जो लावा है वो क्या बोलते हैं, बाहर आके अगर जमता है तो वो कहलाएगा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ओसिनिक क्रस्ट है वो फॉर्म हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अच्छा एक चीज और, ये जो चीज है ये जो लावा है ये बाहर कैसे आता था। इसके बाहर आने का जो कारण रहता था वो ये होता था कि जो अंदर में जो जितने भी मैग्मा होते थे, मैग्मा और लावा में अंतर क्या है। मैग्मा मतलब अर्थ के अंदर में जो आपका क्या बोलते हैं, लावा है, वो मैग्मा कहलाएगा। और वही मैग्मा अगर जब बाहर आ जाता है, अर्थ सरफेस में आ जाता है, तो वो लावा कहलाता है और कुछ नहीं है। तो होता क्या है, जब ये मैग्मा अंदर घूमता रहता है ना, तो दो ठो को सेल बनाता है, जो कि मैं आपको आगे और समझाऊंगा। यहाँ पे एक हल्का सा समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, इसमें कई सारा सेल बनाता है, जो कि ठंडा होता है फिर गर्म होता है, फिर ठंडा होता है फिर गर्म होता है, इस तरीके से वो गोल गोल घूमता रहता है। अब इस गोल गोल घूमने की वजह से ये जो प्लेट है ये आपस से या तो दूर होते हैं या तो आपस में टकराते हैं, इसी गोल गोल घूमने की वजह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों प्लेट दूर होंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में घूमे तो ये दोनों प्लेट टकराएंगे। तो इस तरीके से आपका जो प्लेट है वो टूटना या जुड़ना ये सब चलता था। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, ओलेवाइन रॉक, बसाल्ट रॉक और एंडेसाइट। शुरुआत में आपका ओलेवाइन रॉक रहेगा, ये जब ठंडा हो गया, मीटियोराइट पड़ा, तो यही ओलेवाइन गर्म होके क्या बन के आया, बसाल्ट रॉक। यही बसाल्ट रॉक आगे चल के क्या बनता है, ओसिनिक क्रस्ट। आगे चल के नहीं, यही ओसिनिक क्रस्ट बनता है। अब यही जब ओसिनिक क्रस्ट बन जाता है और ये जब टूटता है ओसिनिक क्रस्ट, और फिर ये अंदर जाता है अर्थ के अंदर और लावा बन के फिर बाहर आता है, मतलब और ज्यादा गर्म होके आता है, तो ये एंडेसेटिक रॉक बन जाता है। ठीक है, और वही आके जब ऊपर में क्रस्ट बनाता है तो वो कहलाता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, एंडेसेटिक रॉक से जो बनेगा वो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बासाल्ट रॉक से बनेगा वो आपका ओसिनिक क्रस्ट।